दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन तातट दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको ताल के बारे में बताऊंगा। कई लोगों की जब वो गाना गाते हैं तो उनकी ताल ठीक नहीं है और ताल ठीक ना होने की वजह से उनका सब बना बनाया खेल बिगड़ जाता है और वो जो भी गाना गाते हैं उनकी ताल छूट जाती है। ठीक है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में जो ताल की प्रॉब्लम है वो इतना दुखी कर देती है मन को, क्योंकि जैसे गाने बैठते हैं वो ताल मिस हो जाती है और फिर वो माइंड इतना खराब हो जाता है कि गाने का मन नहीं करता। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और आज समझ भी पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको समझ पाएंगे। अगर फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं तो फिर आपको ताल के लिए स्पेशली क्लास में बैठना पड़ेगा और उसको थोड़ी थोड़ी करके समझनी पड़ेगी। ठीक है, गानों के साथ भी, अलंकारों के साथ, बंदिश के साथ, कई चीजों के साथ, जो जो चीजें हम ताल पे बजाते हैं उन सब के साथ में उनको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सबसे पहली जो ताल है वो है तीन ताल। तीन ताल से ही सारी तालें निकली हुई हैं। आप कभी देखिएगा, कोई भी ताल आप देखिएगा, कहरवा, दादरा, झप ताल, एक ताल, दीपचंदी ताल, ये सभी तालें जो है ना तीन ताल से ही निकली हुई हैं। तो सबसे पहली जो हमारी ताल है वो है तीन ताल। अगर तीन ताल आपकी अच्छी नहीं है तो आप कोई भी ताल पे सही से नहीं उतर पाएंगे। और तीन ताल ही इसीलिए देखिए, आप अगर प्रैक्टिस भी करते होंगे तो कई बार आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तीन ताल पे करवाई जाती है, क्योंकि तीन ताल जो है वो हमारी जड़ है, उसी से हर ताल का जन्म हुआ है। और जो तीन ताल है वो हमारा नेचर है, हमारे जीवन के जो हमारा काम करने का तरीका है, बैठने उठने चलने का, वो सब हमारा तीन ताल यानी कि कहरवा ताल तीन ताल में ही होता है। ठीक है, और कहरवा ताल भी, उसका भी जन्म तीन ताल से ही हुआ। यानी ऐसे भी मान सकते हैं कि तीन ताल जो है, तीन ताल ये सबकी जन्मदाता है। ये तीन ताल, इसकी 16 मात्रा होती हैं। अच्छा, ताल आपकी टूटती कब है? जैसे तीन ताल से हमें जो है ना चलना, अब ये तीन ताल चल रही है, ये कैसे चल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हम पैदल चलते हैं, पैदल हम कैसे चलते हैं? हम और स्लो आ जाते हैं। अब ये थोड़े हम लंबे पैर चल रहे हैं और थोड़ा स्लो हम पैदल, अगर कहीं घूमने निकलते हैं तो कैसे चलते हैं? ये भी ज्यादा है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? हमारा कैसे चल रहा है? ये हम चलते जा रहे हैं, ये हमारी चाल है, इसी को बोलते हैं नेचर। ये हमारे नेचर में होती है, ये हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी ताल की जो चाल है, हमें जिस पे चलना है। अगर हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे तो हम थोड़ा लंबे पैर चल रहे हैं, हमें कहीं जल्दी जाना है तो हम ऐसे चलने लगते हैं। अगर हमें और जल्दी जाना है तो हम थोड़ा और स्पीड बढ़ा लेते हैं। जल्दी जल्दी जा रहे हैं, किसी को मिलना है मान लो, और हम जल्दी जल्दी इस तरह चलते हैं, लेकिन चल तो हम ताल में ही रहे हैं, हम बिना ताल तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। ये हमारा नेचर है ताल का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, ताल को समझने के लिए सबसे पहले आपको तीन ताल को समझना होगा। तीन ताल बिल्कुल सीधी चलती है और उसके साथ चलते चलते हमें नॉलेज होता है कि हमारी जो ताल की चाल है वो किस तरह की है। और सबसे पहले हमको एक एक करके उस पे कुछ बंदिशें या अलंकार, ये सब चीजें हमको बजवाई जाती है। जिनकी ताल वीक होती है उनके लिए ये शुरुआती दौर में ताल को समझना बहुत जरूरी होता है, और वो लोग ताल को मिस कर देते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी चीजों को लोग प्रैक्टिस करते हैं, अलंकार, बंदिश, गाने, लेकिन ताल के साथ कुछ नहीं बजाते। जब आप ताल के साथ कुछ बजाएंगे ही नहीं तो ताल सही कैसे होगी? जब आप ताल के साथ बजाएंगे तभी आपकी ताल सही होगी। अभी हमारी तीन ताल है, इसमें हमारे बनते हैं जोड़ा। जैसे अभी हम चल रहे थे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, उसमें कभी 3 4 नहीं होता है। और इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जब भी आप पैदल चलते हैं तो आप सबसे पहले अपना सीधा पैर ही क्यों उठाते हैं? 1 2, ये हमारा सीधा पैर है, सेकंड फिंगर जो है ये सीधा पैर है।
अब हम यहाँ पे खड़े हैं, 1 2 3 4, हम यहाँ पे खड़े हैं, पहले ये पैर क्यों नहीं उठाते, बायां पैर नहीं उठाते हैं, हमेशा दायां पैर ही उठा करके चलते हैं, इसीलिए उसमें सम और खाली होता है ताल में। अब सम क्या है, पहला पैर जो हमारा दायां पैर है वो सम है, और जो बायां पैर है वो खाली है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चलते चले जा रहे हैं। तो 3 ताल में हमारे बनते हैं जोड़ा। जोड़ा पे ही जब आपको जोड़ा समझ में आ जाता है और तो आप उस पे, जैसे हमने बंदिश है या अलंकार है, अब हमारी जो ताल चल रही है 1 2 1 2 1 2 1 2, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सारे गामा पाधा निशा 8 मात्रा हो गई। अब 8 मात्रा में जो पहली फिंगर है 1 2, तो पहला सम है, दूसरा खाली, फिर तीसरा सम, चौथा खाली, फिर 5वां सम, छठा खाली, फिर 7वां सम, 8वां खाली। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे गामा पाधा निशा, सा सम पे है, उसके बाद में गा सम पे है, फिर पा सम पे है, फिर नी सम पे है, और सा फिर खाली पे आ जाएगा, क्योंकि तीसरी, 5वीं, 7वीं और पहली ये सम आएंगे उसमें। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि पहली आपकी सम है, दूसरी खाली, तीसरी सम, चौथी खाली। तो वो चीज आपको शुरुआती दौर से ही जड़ से समझनी पड़ती है। आप जब जड़ से समझते हैं तो ही आप ताल के साथ में कोऑपरेट कर पाते हैं, और आपके माइंड में वो सम हमेशा चलता रहता है। अब देखिए इसमें चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 5 7 9 13 15, ये सब सम है। अभी मैं आपको लिख करके बताता हूं, मैं इसको थोड़ा सोलो कर देता हूं। धा धिन धिन धा, ये हो गया एक कॉलम, फिर धा धिन धिन धा, ये हो गया दूसरा कॉलम, फिर नीचे आ जाते हैं, धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब देखिए ये है आपका सम। ठीक है, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पे सम है, 3 पे सम है, 5 पे सम है, 7 पे मैं लगा देता हूं सम 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 सम, फिर सम 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 और सम। तो पूरे 3 ताल की जो हमारी 16 मात्रा है उसमें हमारे सम कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सम बने और 8 खाली। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि आपके माइंड में वो सम कैसे फिट होंगे। तो जब हम अलंकार करते हैं तो आपको वहां पे ही उन चीजों को ध्यान रखना है कि 1 2, अब उसमें एक लचक है ताल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बार बार आपको पंच करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जहां पे ताली लग रही है वही हमारा सम है। हमारे फ्रेजेस बनते हैं गाने में, मीटर बनते हैं जैसे 4 4 के। अब इसमें हम अगर कहरवा ताल ले लें तो कहरवा में जो है मीटर बन जाते हैं, 4 के इधर और 4 के इधर। धा गे ना ती
न क धी ना, ठीक है। तो उसमें 4-4 के फ्रेज बन जाते, लेकिन उन 4-4 के फ्रेजों में भी जोड़ा ही चलता है। ये देखिए, ठीक है, ये जोड़ा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ताल ले लीजिए आप, झप ताल ले लीजिए, दीप चंदी ले लीजिए। दीप चंदी 14 मात्रा की है, 14 मात्रा में भी अगर हम काउंट करेंगे तो जोड़ा ही बनेगा, ठीक है। एक ताल 12 मात्रा की होती, एक ताल को अगर आप काउंट करेंगे, धी धी नहीं, दिन दिन धागे त्रिकिट तू ना क ता धागे त्रिकिट धिन ना। देखिए 3 ताल चल रही, मैं उसी पे एक ताल के बोल गा रहा हूं। दिन दिन धागे त्रिकिट तू ना क ता धागे त्रिकिट धिन ना, धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना। चाल तो वही है। और सबसे पहले आपको बोल समझना, या उसमें सिखाया हमें कई बार ये जाता है ना कि जब बंदिश आप करने जाते हैं, नवी मात्रा से ही आपको बंदिश शुरू करनी है, हर बंदिश नवी मात्रा से। ये चीज अगर माइंड में रखेंगे तो ताल कभी सही नहीं होगी। अरे नवी मात्रा तक पहुंचते पहुंचते आपको नवी मात्रा तो बता दी गई, और नवी मात्रा से पहले जो 8 मात्रा है वो कहाँ जाएंगी, हम उनको कैसे समझेंगे। हर बार आपको जब कोई सिखाता है तो नवी मात्रा से बंदिश शुरू होगी, 3 ताल बज रही है, नवी मात्रा से आप गाना शुरू कर दीजिए। हम नवी मात्रा से गाना तो शुरू कर देंगे, लेकिन बाकी की जो बोल है उनको कैसे समझेंगे। खाली नवी मात्रा से तो काम चलने वाला नहीं है। नवी मात्रा से भी गीत शुरू होगा, 13वीं से शुरू होगा, 7वीं से शुरू हो सकता है, 5वीं से, 3री से, कहीं से भी गीत शुरू हो सकता है। तो हमें ताल की जब तक पूरी भरपूर नॉलेज नहीं होगा, सही तरह से हम नहीं उसको समझेंगे, तब तक हम उस पर कैसे बजाएंगे और कैसे समझेंगे। और 100% जो है, 80% गाने जो है ना सम से ही शुरू होते हैं, पहली मात्रा से। बहुत कम गाने ऐसे हैं जो खाली से शुरू होते हैं, जैसे एक मात्रा छोड़ के दूसरी मात्रा से शुरू हो जाते हैं, यानी खाली से शुरू हो जाते हैं, फिर वो बराबर खाली ही दर्शाते रहते हैं। तो वो खाली और सम दोनों चीजें जब आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठेंगी, और फिर उनको समझते समझते धीरे धीरे आपको एक ताल का ऐसा नॉलेज होता है, जैसे सीधी से आप बात समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति रहता है और कोई अचानक आपके घर में व्यक्ति आ जाता है, और अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आपसे बात करने लगे, आप उसको कैसे समझ पाएंगे, उसका नेचर कैसा है, वो गुस्से वाला व्यक्ति है या वो हंसमुख व्यक्ति है या कैसा है। जब वो लगातार आपके साथ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर रहता है, तो धीरे धीरे आपको उसकी आदतें पता चलती हैं, उसका नेचर पता चलता है, उसके चाल चलन पता चलते हैं, तभी तो आप उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं। और फिर अगर आपसे कोई उसके बारे में कमेंट करेगा तो आप बता भी पाएंगे कि वो किस तरह का व्यक्ति है। तालों का भी सेम वही नेचर है। तालों को भी साथ, अगर ताल के साथ आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, ताल के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ताल कभी सही नहीं होगी। आप खुद ही सोचिए, जिस चीज को आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं, जिस चीज को आप अपने अंदर सही करना चाहते हैं और उसी के साथ चलना नहीं चाहते हैं, तो भाई कैसे सही होगी। ताल के साथ में बजाना, ताल के साथ में प्रैक्टिस करना, जब धीरे धीरे, अब जैसे ये 3 ताल चल रही है, ये 3 ताल आपके दिमाग में 6 महीने तक बजने लगे, आपके माइंड से कोई चीज हटके जाएगी नहीं। कोई भी गाना आप सुनेंगे, कोई भी भजन, बंदिश, अलंकार, कुछ भी आप बजाएंगे, ताल से आप आउट नहीं होंगे कभी भी। लेकिन उसके साथ चलना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि हमने इतने अलंकार ताल पे बजाए। अलंकार बजाए आपने, बंदिश तो नहीं बजाई, गाने तो नहीं बजाए हैं, बहुत सारी और भी चीजें वो तो नहीं बजाए। एक चीज से सही थोड़ी होगी, क्योंकि आपको एक ही चीज तो बजानी नहीं है। मान लो कोई आपने एक ताल पे एक गाना कोई बजा लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि जो ताल बज रही है वो हर गाने पे वही फ्रेज, वही वेरिएशन बजेगा, नहीं। कहरवा ताल है, कहरवा ताल के लाखों वेरिएशन है। कभी तो वो सीधी चलती है, कभी फास्ट हो जाती है, कभी धीमे चल जाती है, कभी उसके चाल चलन एकदम बदल जाते हैं, कभी वो सैड हो जाती, कभी रोमांटिक हो जाती है। तो उसके सारे जो नखरे हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप उसके साथ चल पाएंगे। अगर एक भी नखरा उसका छूट गया तो आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए ताल को प्रैक्टिस करना और ताल के साथ चलना। मैं सबको मैंने और भी ताल के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं,
उनमें भी अगर आप उनको भी देखिएगा और उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी ताल जरूर सही हो जाएगी। और अच्छा, दूसरी चीज और है, अब मैं ये समझा रहा हूं आपको, मैं तो समझता हूं कि आप इसको समझ पाएंगे और ताल को लगा करके प्रैक्टिस करेंगे। बंदिश जो है, बंदिशें आप अपनी मर्जी से ताल पे कभी सही नहीं बजा सकते। या तो अगर आपको अच्छा थोड़ा नॉलेज है और थोड़ा भी ताल का अच्छा नॉलेज है तो ही आप बजा पाएंगे, क्योंकि बंदिश ताल पे बजाना ही तो मेन चीज है। बंदिश में आपने देखा होगा, जैसे हमने कोई बंदिश ले ली, कोई बोल ले लिए, सा रे ए नी सा रे, ऐसे कुछ भी हम ले लें। अब जैसे देखिए ये जो है सा रे नी सा रे, अब ये जो है यही चीज आपको ताल से हमेशा मिस कर देती है। जब भी आप ताल पे बजाएंगे तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे और ताल छूट जाएगी। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। अब उसको इतनी स्पीड में ताल बज रही है तो वहां पे हम इस तरह नहीं करेंगे, उसको हम ताल को ले आएंगे बहुत ही नीचे और एक एक बोल को, अब ये ताल चल रही है सा रे नी, इस तरह आप लीजिए। अगर इतने पे भी नहीं हो रहा तो और स्लो हो जाइए। और इसमें एक चीज और देखिए, अब हमारी ये ताल आ गई 50 पे। अब एक बीट के बाद में जो दूसरी बीट आ रही है उसके बीच में समय कितना लगता है, वही चीज हमें समझनी होती है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा। और इसके साउंड को भी समझिए, तिट कहां पे आता है, तिट का साउंड कैसा है, धा का साउंड कैसा है, धिन का साउंड कैसा है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आपका कोई बोल धिन पे हो, कोई बोल तिट पे हो सकता है, कोई आपका धा पे हो सकता है, तो वो बोल भी कौन सा बोल किस ताल के बोल के नीचे है वो भी हमारे समझ में आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट होगी। धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। इस तरह आपको ताल को कोऑपरेट करना है और ताल के साथ प्रैक्टिस करना है, तभी देखिए उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा और तभी आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और उसके लिए आपको अलंकार, बंदिशें, जब अलंकार और बंदिशें कुछ आप गा लेते हैं, बजा लेते हैं ताल के साथ में, तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। फिर धीरे धीरे 3 ताल से आपको कहरवा पे ले जाया जाता है, क्योंकि 3 ताल 16 मात्रा की है, कहरवा 8 मात्रा की है, तो धीरे धीरे फिर 16 ताल मात्रा से हम 8 मात्रा पे आते हैं। और फिर जब 16 मात्रा पे हमारा अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर हम 8 मात्रे पे भी उस चीज को बजाने लगते हैं। और 8 मात्रे पे जब ये दोनों चीजें मजबूत हो जाती हैं, फिर आप दूसरी ताल पे जाइए, दादरा ताल पे जाइए, फिर आप एक ताल पे भी जा सकते हैं, फिर आप दीप चंदी, रूपक, जप ताल, सभी तालें आप कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि 3 ताल से ही सारी तालें निकली हुई है। जप ताल, एक ताल, दीप चंदी, एक ताल 12 मात्रा की है, उसमें भी अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो 6 दूनी 12, 2 2 2 करके हम जोड़ा बना सकते हैं। जप ताल 10 मात्रा की, उसमें भी जोड़ा ही बनेंगे, 2 2 2 2 करके 5 पहुंच गए। और दीप चंदी 14, तो उसमें भी जोड़ा, सब में जोड़ा बन रहा है। रूपक हमारी जो है वो 7 मात्रा की है, लेकिन उसको भी हम अगर डबल कर देंगे तो वो भी 14 मात्रा की हो जाएगी। रूपक और दीप चंदी वो दोनों एक ही चीजें हैं। कोई भी गाना प्रॉपर रूपक ताल में या दीप चंदी में नहीं होता, दोनों तालें मिलके ही बनता है।
ठीक है। तो जो ताल का मैंने आपको ये अभी फॉर्मेट बताया है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और ये मैंने इसलिए बताया है कि आप देखिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और संगीत में आप लगे हुए हैं तो उसमें आप मजबूती से लगिए और उसको प्रॉपर पूरा कीजिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट को ये लगता है ना कि देखो यार छोड़ो, मैं क्लास कुछ नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं यूट्यूब से ही करता रहूंगा और यूट्यूब से करते करते आ जाएगा। आपको यूट्यूब से करते करते आ नहीं जाएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आ कैसे जाएगा, बिना कोई चीज समझाए कैसे आप समझेंगे। और जब आप उसको बजाने बैठते हैं, कोई गाना बजाने बैठते हैं, आप गाना बजाते हैं, ताल छूट जाती है, आपका दिमाग जो है माइंड अपसेट हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है, आप छोड़ छाड़ के उसको बैठ जाते हैं। 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप बैठे रहते हैं, फिर आप किसी को बजाते देखते हैं, फिर आपका मन जो है उठ खड़ा होता है, फिर आप शुरू करते हैं, फिर आपके सामने वही प्रॉब्लम आती है और फिर आप दुखी हो जाते हैं। संगीत का अगर आपके इंटरेस्ट आपके दिल में मन में है तो आप ये एक सीधी सी बात समझ लीजिए कि अंतिम सांस तक वो निकलने वाला नहीं है, वो आपके साथ में ही जाएगा, वो हमारे साथ में ही जाएगा, वो निकलने वाला नहीं है। जब भी आप किसी को बजाते देखेंगे आपका मन फिर से वही करेगा। तो उसको अगर वो चीज बिगड़ी हुई है तो उसको आप प्रॉपर बैठिए और उसको समझिए, उस पर काम कीजिए। समझ लेंगे एक बार देखिए, थोड़ा क्लास ज्वाइन करेंगे, थोड़ा पैसा खर्च करेंगे, और पैसा जब खर्च करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा ना कि वो सोचते हैं कि नहीं, कहाँ पैसा खर्च करोगे, यूट्यूब से ही सब कुछ आ जाएगा। यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालता है वो आपको समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन हमें समझ में कितना आता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं तो आपको पूरी ईमानदारी से समझा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कितना समझ में आएगा। कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको इस तरह अंदाज से नहीं करना है। अंदाज से कोई भी काम हम करते हैं वो कई बार सही भी हो जाता है और कई बार गलत भी हो जाता है। अंदाज हर बार काम नहीं करती है। और दूसरी बात यह है कि अंदाज से आप अपने घर में बजा सकते हैं, स्टेज पे नहीं। स्टेज पे आप प्रॉपर बिखर जाएंगे, क्योंकि स्टेज पे जब हम बैठते हैं तो हमारे माइंड पर बहुत बड़ा प्रेशर होता है पब्लिक का और बहुत सारी चीजों का, तो वहां पे हमारा जो दिमाग है वो डिसबैलेंस हो जाता है और हमारा सब बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारी जो ताल है इसको आप प्रॉपर समझिए और सबसे पहले 3 ताल पे काम कीजिए, 3 ताल पे चीजों को बजाइए, फिर आपकी एक ताल, झपताल और रूपक, द्विचंदी ये सब सही हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से ताल को, अगर ताल आपकी बिगड़ी हुई है तो फिर क्लास ज्वाइन करें। और देखिए सीधी सी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, क्लास ज्वाइन करने के बाद में आप सोचें 1 महीना 2 महीना में ही ये सब कुछ सही हो जाएगा, तो नहीं सही होगा। उससे बढ़िया क्लास ज्वाइन ही ना करें। अगर उसको आपको सही करना है तो आपको 6 महीना साल भर उसमें लगेगा, तभी वो सही होगी। क्योंकि संगीत जल्दबाजी से नहीं आता है, संगीत बहुत धैर्य से और समझने से आता है, पेशेंस रखने से आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको सीखना है, समझना है और आप समझना चाहते हैं, ताल को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ही आप सीख सकते हैं। बस जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आप प्रैक्टिस करें तो आपकी ताल बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार।